साल 1930 की बात है जब भारत आजादी की लड़ाई में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुके थे। उसी दौर में एक अलग कहानी भी लिखी जा रही थी और ये कहानी थी प्रेम की, दो युवा दिलों की जो अलग पृष्ठभूमियों से जरूर आते थे। इस प्रेम कहानी के एक सिरे पर थे फिरोज गांधी और दूसरे छोर पर थी देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी की उम्र उस वक्त कुछ 16 वर्ष थी जब फिरोज गांधी ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि शुरुआत में इंदिरा और उनकी मां ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, वो भी ये कहकर कि इंदिरा अभी बहुत छोटी है। लेकिन प्रेम की ताकत और समझदारी ने अंततः इसे एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया। समय के साथ दोनों के बीच भावनात्मक नजदीकियां गहराती गई और प्रेम ने 7 फेरे तक का सफर तय कर लिया। हालांकि इस शादी में इंदिरा के पिता तत्कालीन कांग्रेस नेता और भविष्य के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मर्जी का अभाव भी शामिल था। तो आइए जानते हैं कि आखिर थे कौन फिरोज जहांगीर गांधी। दरअसल 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज गांधी एक पारसी परिवार से आते थे। उनके पिता का निधन 1920 के दशक में ही हो गया था, जिसके बाद वे अपनी मां के साथ इलाहाबाद आ गए। युवा फिरोज में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गहरी रुचि थी। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्हें इलाहाबाद के इवेंट क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर धरना दे रही युवा कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। फिरोज गांधी न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि एक जागरूक पत्रकार और राजनेता भी हुआ करते थे। बर्टिल फ्लॉक की किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी में उनके और इंदिरा गांधी के प्रेम संबंधों के कई अनछुए पहलुओं का जिक्र भी मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि 1933 में उन्होंने पहली बार इंदिरा गांधी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। प्रारंभ में यह प्रस्ताव ठुकराया गया था, लेकिन समय के साथ फिरोज ने नेहरू परिवार की नजदीकियां बढ़ाई और खासकर इंदिरा की मां कमला नेहरू के साथ। इंग्लैंड में भी दोनों की नजदीकियां बढ़ी और 1942 में इंदिरा ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। इस शादी में महात्मा गांधी की भी एक भूमिका रही, जिन्होंने उन्हें अपना सरनेम दिया। जी हाँ, इस जोड़े ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि देश की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज दोनों जेल गए थे। उनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उनके दो पुत्र राजीव और संजय ने इस परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। राजनीति में भी फिरोज गांधी ने अपनी अलग पहचान बनाई। 1952 के पहले आम चुनाव में उन्होंने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा में अपनी ससुराल की सरकार की आलोचना भी की और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान भी चलाया। 1958 में उन्होंने संसद में हरिदास मुंद्रा घोटाले का मुद्दा उठाया, जिसके कारण तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस जीवन यात्रा को एक दुखद मोड़ भी आया जब 1958 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 8 सितंबर 1960 को वे दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में 48 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। अपने 48वें जन्मदिन से मात्र 4 दिन पहले उनकी अंतिम यात्रा के बाद उनकी राख को इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। फिरोज गांधी न केवल एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी और जिम्मेदार राजनेता हुआ करते थे, बल्कि उनकी प्रेम कहानी भी भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प और चर्चित कहानियों में से एक है। इंदिरा और फिरोज का जीवन ये सिखाता है कि व्यक्तिगत प्रेम और राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों को संयोग और साहस के साथ निभाया जा सकता है। उनके योगदान और प्रेम की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।